चलो, और गृह जरूरी थोड़े कि आपका जो जुगाड़ है कि वो मेरा अपने गृह जनपद में तो होगा और उस जनपद में नहीं होगा, हो सकता है आपका जुगाड़ उस जनपद में मिल जाए, तो बात वही पड़ती है। तो ऐसा नहीं है। बना है तो इसमें आप देखेंगे तो ये 75 जनपदों में प्रारंभ हो रही है। तो डीवीपीएसटी जो हो रही है सारे ये 75 प्रदेश के 75 जनपदों में से प्रारंभ हो रही है। अब ये 75 जनपदों से ही ये पता लग जाता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में डीवीपीएसटी होगी। तो इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि बच्चे को दूर नहीं जाना पड़ेगा, गृह जनपद ही मिल जाएगा। और चूंकि ये सब सरकारी लोगों के सरकारी विभाग द्वारा की जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ कुछ पक्षपात होगा या वो होगा तो ये दूसरे में चला जाए, वो तीसरे में चला जाए, या बच्चे को इधर उधर भेजने से भी कोई बहुत ज़्यादा अर्थ है नहीं। और डीवीपीएसटी में तो क्या ही पक्षपात होगा, जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए, जो हाइट है आपकी है, जो चेस्ट है वो आपकी है, यही सब नपना है उसमें। ठीक है, चलो। और गृह जरूरी थोड़े कि आपका जो जुगाड़ है कि वो मेरा अपने गृह जनपद में तो होगा और उस जनपद में नहीं होगा, हो सकता है आपका जुगाड़ उस जनपद में मिल जाए, तो बात वही पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि इसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दिया जाए, है ना, इसका कोई अर्थ है नहीं। तो ये पूरे पूरे चांस हैं कि आपका गृह जनपद में ही होगा। चलो, और इसमें जुगाड़ का कोई बहुत ज़्यादा अर्थ होता नहीं है, इसलिए आप अपना बिल्कुल इस चीज़ को दिमाग से निकालें और अपनी हाइट वाइट नपवाएं, अपना चेस्ट वेस्ट नपवाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। दूसरा बच्चों कि यहाँ पर क्लियर तो कर दिया है कि 16 दिसंबर को एडमिट कार्ड आपके इस वेबसाइट पर आएंगे, ये भी आपको बता दिया गया है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ दिया है कि जितने भी आपके मूल अभिलेख हैं, मूल अभिलेख तो आपको लेकर के जाने ही है, लेकिन ये लिस्ट जो है डॉक्यूमेंट्स की, जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, ये आपको आपके एडमिट कार्ड से मिलेगी। उसने बोला है कि एडमिट कार्ड 3-4 पेजेस का आएगा और उस एडमिट प्रवेश पत्र में उल्लेखित संबंधित मूल अभिलेख, तो प्रवेश पत्र बड़ा आता है, उस पर लिखा हुए रहते हैं सारे इंस्ट्रक्शंस कि भाई डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी होगी कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो वो सब कुछ इस पर लिखा होगा, मूल अभिलेख और मूल अभिलेखों की स्वयं प्रमाणित प्रति के साथ। सबसे अच्छी बात है कि आपको गजेटेड ऑफिसर कोई नहीं ढूंढना उन डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट कराने के लिए, खुद के ही साइन चलेंगे। और यही हो गया है, अब कहीं भी गजेटेड ऑफिसर वाले साइन नहीं चाहिए होते हैं। तो जो भी कॉपियां हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की, उनको खुद ही साइन करना होगा। ठीक है।